दोस्तों सोचो आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हो लेकिन आपके पैर नीचे आपको रखने की जरूरत ही ना पड़े। आपका स्कूटर या बाइक खुद ही सीधा खड़ा रहे। और सोचो पार्किंग में व्हीकल खुद चलकर आपके पास आए और लो स्पीड पर गिरने का डर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। सुनने में ये कोई साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है, लेकिन एक कंपनी है जिसका नाम है ओमोवे। वो क्लेम कर रही है कि उसका स्कूटर जो कि ओमो एक्स है वो दुनिया का पहला मास प्रोड्यूस सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनने वाला है। और कंपनी जो है वो इसे सेल्फ बैलेंसिंग ई मोटर बाइक या फिर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बोल रही है, जबकि कुछ मीडिया आउटलेट कह रहे हैं कि इसका डिजाइन स्कूटर जैसा ज्यादा लग रहा है। और ओमोवे के ऑफिशियल पेज, प्रोडक्ट पेज जो है, उस पे ओमो एक्स को सेल्फ बैलेंसिंग ई बाइक और स्मार्ट ई मोटरसाइकिल कहा जा रहा है। और कंपनी ने मार्च 2026 कम्युनिकेशन में लेट अप्रैल प्री ऑर्डर्स और लेट में इंडोनेशिया लॉन्च की टाइमलाइन भी दी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे कि ओमो एक्स एग्जैक्टली है क्या, सेल्फ बैलेंसिंग टेक काम कैसे करता है, और क्या ये जेन्युइनली यूजफुल है या फिर सिर्फ एक मार्केटिंग हाइप है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया जैसे मार्केट में इसका फ्यूचर है भी या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। दोस्तों अगर आप ईवीज, स्कूटर या फिर फ्यूचर मोबिलिटी में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या फ्यूचर का टू व्हीलर ऐसा होगा जो खुद बैलेंस करे, खुद पार्क करे और राइडर को कार जैसे इंटेलिजेंस भी दे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ओमो एक्स आखिर में है क्या। ओमो एक्स एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो ओमोवे कंपनी ने डेवलप किया है। कंपनी का कहना है कि ये एक हाई इंटेलिजेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बिल्ड ऑन रोबोटिक आर्किटेक्चर है। ऑफिशियल पेज पे ओमो एक्स को वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी फॉर्म मोटरसाइकिल और वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस सेल्फ बैलेंसिंग ई मोटर बाइक बोला गया है। अब कंफ्यूजन भी यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब आप ओमो एक्स को देखते हो तो इसका बेस फॉर्म काफी हद तक एक स्कूटर लाइक लग रहा है। इसमें आपको स्टेप थ्रू स्टाइल, प्रैक्टिकल बॉडी शेप, अर्बन फोकस, ये सब कुछ एक स्कूटर वाली फील दे रहा है। और इसीलिए कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशन ने बोला है कि ये कंपनी इसे मोटरसाइकिल कह रही है बट विजुअली फील ये एक स्कूटर की तरह दे रहा है। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ओमो एक्स एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है जो स्कूटर और मोटरसाइकिल के बीच का फ्यूचरिस्टिक हाइब्रिड लग रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, कंपनी का क्लेम ये है कि ये एक मल्टी फॉर्म है। ऑफिशियली इसके अंदर कई मोड्स बताए गए हैं, जैसे कि एक स्कूटर मोड है, एक स्ट्रीट मोड है और एक जीटी मोड है। और कई लिस्टिंग में तो इसे मॉडुलर प्रोडक्ट भी बताया गया है जो स्कूटर, स्ट्रीट फाइटर और क्रूज टाइप कॉन्फ़िगरेशन में अडैप्ट हो सकता है। मतलब ओमोवे सिर्फ एक स्कूटर या बाइक नहीं बना रही, वो एक शेप शिफ्टिंग अर्बन ईवी प्लेटफॉर्म पिच कर रही है। अब बात करते हैं दोस्तों सेल्फ बैलेंसिंग का एक्चुअल मतलब होता क्या है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ बैलेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि व्हीकल आपके बिना हर सिचुएशन में फुली ऑटोनोमस राइड करेगा। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि व्हीकल लो स्पीड्स पे या फिर अगर रुका हुआ है या फिर अनस्टेबल सिचुएशन में खुद को अपराइट रखने में हेल्प करेगा, ताकि राइडर को बैलेंस मेंटेन करने के लिए मेहनत ना करनी। और ओमोवे के क्लेम्स के अकॉर्डिंग ओमो एक्स एक सेंसर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर सिस्टम को यूज करता है, जिससे कंपनी ओमो रोबोट आर्किटेक्चर भी बोलती है। और इंडिपेंडेंट कवरेज के मुताबिक इसमें विजन प्रोसेसिंग, ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग और फिजिकल स्टेबलाइजेशन हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन यूज होता है, जो कि बाइक को अपराइट रखने में हेल्प करता है। कई रीसेंट कवरेज ये भी बोल रही है कि ये जो बाइक है ये यूज करती है कंट्रोल मूवमेंट जायरोस्कोप यानी कि सीएमजी, जो नॉर्मली स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट जैसे एप्लीकेशंस में यूज होने वाली स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और न्यू एटलस ने सीएमजी बेस्ड स्टेबलाइजेशन को एक्सप्लेन किया है और कहा है कि ये लो स्पीड या हॉल्ट कंडीशन में बाइक को अपराइट रखने में काफी मदद करता है। अब सोचो दोस्तों इसका रियल वर्ल्ड में बेनिफिट क्या हो सकता है। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते वक्त बार बार पैन नीचे रखने की जरूरत खत्म हो जाती है। बिगनर राइडर्स के लिए ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। हैवी ईवी स्कूटर्स को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। लो स्पीड यू टर्न में भी इसकी स्टेबिलिटी काफी बेटर हो जाती है। शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। पार्किंग या फिर मैन्यूवरिंग करने में ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंस देने वाला है। और ऑनेस्टली ये टू व्हीलर की एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता दिख रहा है। ज्यादातर गिरने वाले जो इंसिडेंट हैं वो हाई स्पीड क्रैश नहीं होते, बल्कि लो स्पीड इम्बैलेंस से। अब बात करते हैं दोस्तों कि ओमो एक्स जो है वो सिर्फ बैलेंस नहीं करता और क्या क्या करता है। अब यहाँ एक चीज और इंटरेस्टिंग हो जाती है कि ओमो एक्स
कोक ओमोवे जो है वो सेल्फ बैलेंसिंग प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक स्मार्ट रोबोटिक्स बेस्ड ईवी के रूप में मार्केट कर रहा है। और ऑफिशियल 2025 लॉन्च कम्युनिकेशन में कंपनी ने कुछ मेजर फीचर्स भी लिस्ट किए, जैसे कि हेलो पायलट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वन टच पार्किंग, समन फंक्शन, डिजिटल की, V2X कनेक्टिविटी और 10.25 इंच का स्मार्ट कॉकपिट, चार्जिंग स्टेशन का डेटा इंटीग्रेशन, कोलिजन असिस्टेंट ब्रेकिंग, प्लस ABS एंड TCS क्लेम्स वर मेड इन दैट अनाउंसमेंट। मतलब इंडिपेंडेंट कवरेज में भी सिमिलर फीचर्स रिपीट हुए हैं, जैसे कि वन बटन पार्किंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, समन फीचर, वेट सरफेस स्लिप प्रिवेंशन, कर्व असिस्टेंस, इमरजेंसी ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग एंड इमरजेंसी ब्रेकिंग क्लेम्स were made in some media summaries। अब यहाँ दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इन फीचर्स का फुल प्रोडक्शन स्पेक्स इंप्लीमेंटेशन लोकल रेगुलेशंस के हिसाब से एग्जैक्टली कंपैटिबिलिटी और फाइनल कमर्शियल वर्जन का बिहेवियर अभी पब्लिक डोमेन में फुली वेरीफाइड नहीं है। सो कंपनी ये क्लेम कर रही है कि ये सब एडवांस फीचर हो सकते हैं, ये सब फीचर्स जो हैं वो डेफिनेटली प्रोडक्शन वर्जन में मिलेंगे, ये कंफर्म नहीं हुआ है और यही डिस्टिंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑफिशियली कंफर्म स्पेक्स की, जो कि एक प्रैक्टिकल सवाल है। बैटरी कितनी बड़ी है, प्राइस कितना होगा, इंडिया कब तक आएगी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो अभी लिमिटेड है। ऑफिशियल ऑनवे पेजेस जो हैं वो करंटली ज्यादा फोकस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, आर्किटेक्चर, लॉन्च टाइमलाइन और पोजीशनिंग पर, बट फुल डिटेल कमर्शियल स्पेक्स अभी भी उनके एंड से पब्लिक नहीं हुए हैं। और जो नंबर्स मल्टीपल रिसेंट रिपोर्ट्स में कोट किए गए हैं वो रफली ये हैं कि टॉप स्पीड जो है वो स्कूटर की या बाइक की जो है वो होने वाली है 110 किलोमीटर पर आवर। और ये नंबर्स रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहे हैं, बट ऑफिशियली डिटेल स्पेक्स में पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ऑफिशियली जो कंफर्म है वो ये है कि कंपनी इंडोनेशिया से कमर्शियल रोल आउट स्टार्ट कर रही है। मार्च 2026 अनाउंसमेंट के मुताबिक प्री ऑर्डर्स लेट अप्रैल में और सेल्स जो हैं वो सेल्स लॉन्च जो है वो लेट मई में प्लान्ड है। कंपनी ने इंडोनेशिया में डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क जो है वो बिल्ड करने की बात भी कही है। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, क्या ये जेन्युइनली रेवोल्यूशनरी है? मेरे हिसाब से जी हाँ, बिल्कुल ये एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। कॉन्सेप्ट लेवल पर जेन्युइनली इंपॉर्टेंट इनोवेशन है ये, क्योंकि ईवी स्कूटर्स और बाइक के मार्केट में आज एक बेसिक इशू है और वो ये है कि वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बैटरी की वजह से आपका जो स्कूटर का वेट है वो बढ़ जाता है और व्हीकल जितना ज़्यादा हैवी होता है उतना ही लो स्पीड हैंडलिंग जो है वो एक टफ हो जाती है। और अगर आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम से एक्चुअली हो जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन हो सकता है। और सही बताऊं तो 5 कैटेगरी के लोगों के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है। पहला, बिगनर्स जो पहली बार स्कूटर या फिर बाइक चला रहे हैं। दूसरा, शॉर्ट हाइट राइडर्स जिनको स्टॉप एंड गो में कॉन्फिडेंस इशू होता है। तीसरा, हेवी ईवी यूजर्स जहां स्कूटर का वेट मेंटली इंटीमिडेटिंग लगता है कि बहुत हैवी स्कूटर है। और फोर्थ इज डिलीवरी और अर्बन कम्यूटर्स जो दिन भर स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में रहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो बूढ़े लोग हैं या बड़े लोग हैं, ओल्डर राइडर्स, जिनको बैलेंस करने में कॉन्फिडेंस का बहुत इशू आता है क्योंकि उनके अंदर उतना एनर्जी नहीं होता। और उस एंगल से देखो तो OMOX जो है वो सिर्फ एक फ्लैशी ईवी नहीं है, मोबिलिटी को एक्सेसिबल बनाने का अटेम्प्ट भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों सब चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हर फ्यूचरिस्टिक डेमो रियल वर्ल्ड सक्सेस नहीं बनता। OMOX के साथ भी कुछ मेजर क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ ओला ने भी पहले किया था सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर के नाम पर, बट उसे ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया। पहला जो इशू है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। जितना ज्यादा सेंसर्स आपको स्कूटर्स में मिलेंगे, सॉफ्टवेयर, AI, गायरोस्कोप, स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम होंगे, उतना ही प्रोडक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। और कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है हायर फेलियर रिस्क, हायर रिपेयर कॉस्ट और हायर सर्विस डिपेंडेंसी। सबसे ज्यादा होता है कि जो इश्यूज हैं वो धीरे धीरे कैलिब्रेशन इश्यूज जो हैं वो टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं। दूसरा हो जाता है इशू दोस्तों रिलायबिलिटी। सेल्फ बैलेंसिंग तभी यूजफुल है जब बारिश में ये काम करे, पॉट होल्स में प्रॉपर्ली काम करे, इंडिया जैसे रफ एनवायरनमेंट में हर सिचुएशन को हैंडल कर पाए और सालों बाद भी ये काम करता रहे। तो डेमो स्टेज पर कुछ दिखाना जो है वो बहुत ईजी हो जाता है, मास मार्केट रिलायबिलिटी जो है वो प्रूव करना उतना ही मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करें वो है कॉस्ट। अगर सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर है, कैमरास है, कंप्यूटिंग है, एडास टाइप फीचर्स या फिर जो है इतने जो कार जैसे फीचर्स आप एक स्कूटर में दोगे तो प्रोडक्ट चीप नहीं रहने वाला।
वो टू व्हीलर मार्केट स्पेशली जो एशिया मार्केट है, जो कि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, उसमें एक उसके जो सेल है वो एक चैलेंज बन सकता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन। एडेप्टिव क्रूज, समन, ऑटोनोमस पार्किंग टाइप फीचर्स जो हैं टू व्हीलर में हर मार्केट में इजीली अप्रूव या एक्सेप्टेड नहीं हो। प्रोडक्शन वर्जन में एग्जैक्टली फंक्शनैलिटी जो है मार्केट टू मार्केट जो है वो डिफर कर सकता है। और ये पॉइंट इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि कंपनी ने स्मार्ट फीचर्स जो हैं एग्रेसिवली हाईलाइट किए हैं। बट मार्केट जो रोल आउट है फिलहाल इंडोनेशिया जो है वहां पर हो रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रियल नीड वर्सेस वाव फैक्टर। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या आम बायर को ये फीचर चाहिए भी है या नहीं? क्योंकि मेजोरिटी लोग ये कहते हैं भाई मुझे तो बस एक रिलायबल, प्रैक्टिकल, अफोर्डेबल लॉन्ग रेंज स्कूटर चाहिए। उनके लिए सेल्फ बैलेंसिंग एक वाव फीचर हो सकता है लेकिन मस्ट हैव फीचर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया के कॉन्टेस्ट में, क्या ये हिट हो सकता है? क्या इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट चलने वाला है? तो मेरा आंसर जो है वो यस है, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में ही ये यस नजर आता है। मास मार्केट में ये शायद इतना अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए क्योंकि वहाँ पे जो बायर की जो मेन प्रायोरिटीज होती हैं वो होता है प्राइस, क्योंकि ईवी में जा रहा है पैसे बचाने, इसलिए ईवी में जा रहा है। दूसरा रनिंग कॉस्ट, रेंज ज़्यादा नहीं दे पाएगा अगर बैटरी पैक हेवी होगा, इतने फीचर्स होंगे। ऑब्वियसली वो बैटरी से ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे। चार्जिंग कन्वीनियंस, सर्विस नेटवर्क, ये सब फैक्टर जो है मास मार्केट में इसको आने से रोक सकते। और वहाँ सेल्फ बैलेंसिंग फीचर जो है वो नाइस टू हैव होगा बट परचेज जो है वहाँ ट्रिगर नहीं करेगा। लेकिन प्रीमियम अर्बन सेक्टर में स्टोरी चेंज हो सकती है क्योंकि आज इंडिया में ऐसे भी यूजर्स हैं जो फीचर्स के लिए पे करते हैं। टच स्क्रीन चाहिए कुछ लोगों को, नेविगेशन चाहिए, कनेक्टेड टेक चाहिए, क्रूज कंट्रोल चाहिए, कार जैसा एडएस जैसे फीचर्स भी चाहिए। तो अगर आप कोई प्रीमियम ईवी स्कूटर या फिर क्रॉसओवर टू व्हीलर जेन्युइनली देख रहे हो जो कि सेफर हो, इजियर हो और बिगनर फ्रेंडली हो, तो उसके लिए ये एक अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है। स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, टेक एंथुजियास्ट जैसे ग्रुप्स में, प्रीमियम कम्यूटर्स में, मैच्योर राइडर्स में और फीमेल राइडर्स हो या फिर न्यू राइडर्स जिनको हेवी स्कूटर हैंडल करने में हेजिटेशन आता हो। लेकिन फिर भी इंडिया के लिए फाइनल सक्सेस 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला प्राइस, दूसरा ड्यूरेबिलिटी और तीसरा सर्विस सपोर्ट। और इन तीनों के बिना फ्यूचरिस्टिक टेक इंडिया में सिर्फ वायरल कंटेंट बनता है, सक्सेस प्रोडक्ट नहीं बनता। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लेम जो कर रही है कंपनी, ये कितना सेफ है? क्योंकि ओमोवे ने रिसेंट कवरेज में ओमो एक्स को वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या फिर ई मोटर बाइक के रूप में प्रेजेंट करा है। ऑफिशियल पेज भी है जो वो बोलता है वर्ल्ड फर्स्ट मास प्रोड्यूस सेल्फ बैलेंसिंग ई मोटर बाइक। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि क्योंकि ये फ्रेजिंग जो यूज कर रहा है ओमो एक्स, मोबिलिटी वर्ल्ड में फर्स्ट क्लेम ऑफन जो है वो डिपेंड करता है कि कैटेगरी डेफिनेशन पर, प्रोडक्शन जो है उसके स्केल पर। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ओमो एक्स अभी के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग, जेन्युइनली फ्यूचरिस्टिक ईवी प्रोजेक्ट लगता है। ये सिर्फ सेल्फ स्टाइलिंग कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, इसके पीछे एक्चुअल रोबोटिक्स प्लस बैलेंस प्लस स्मार्ट असिस्टिंग थिंकिंग है। और ऑफिशियल मटेरियल्स और रिसेंट कवरेज कंसिस्टेंटली इसको पोजीशन कर रही है एज अ सेल्फ बैलेंसिंग मल्टी फॉर्म स्मार्ट मोटरसाइकिल या फिर मोटर बाइक विद इंडोनेशिया फर्स्ट कमर्शलाइजेशन इन अप्रैल एंड मई 2026। लेकिन अभी इस स्टेज पर हमें ओवरहाइप नहीं करना चाहिए क्योंकि फुल स्पेक्स अभी पब्लिक नहीं है, प्राइस जो है वो अननोन है, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी अननोन है, रियल कस्टमर फीडबैक अभी अवेलेबल जो है वो नहीं है, और इंडिया लॉन्च सबसे इंपॉर्टेंट वो कंफर्म ही नहीं है। तो आज की डेट में ओमो एक्स को 2 वर्ड्स में अगर मैं डिफाइन करूं तो प्रॉमिसिंग बट अनप्रूवन। और अगर ये टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड में काम कर गई तो फ्यूचर के स्कूटर्स और बाइक को एक नई डायरेक्शन मिल सकती है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या सेल्फ बैलेंसिंग ईवी टू व्हीलर फ्यूचर है इंडिया में, या फिर बस एक एक्सपेंसिव गिमिक जो कि रियल लाइफ में ज्यादा काम नहीं आने वाला? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।